गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखिए क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 रिस्पायरेशन आप पढ़ रहे हैं। अब इस रिस्पायरेशन चैप्टर में बेटा पार्ट 6 में आप लोग बेटा पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन। देखिए इसके पहले आप लोग जो है पादपों में श्वसन के बारे में आपको बताया गया। यही बताया गया कि पौधों में श्वसन जनरली आप जानते हैं बेटा दिन रात होता है, और जो पौधे होते हैं दिन के भी समय श्वसन करते हैं और रात के समय भी श्वसन करते हैं। दिन के समय में आपको बताया गया वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और जस्ट इसी का विपरीत रात के समय होता है। रात के समय ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं वायुमंडल में मुक्त करते हैं। लेकिन यह भी आप जान लीजिए पौधों में श्वसन के लिए क्या होते हैं कोई विशेष अंग नहीं होते हैं, जबकि जंतुओं में क्या होते हैं श्वसन के लिए विशेष अंग होते हैं। तो आइए हम लोग जो है बेटा पढ़ते हैं जंतुओं में श्वसन, रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। अब देखिए बेटा आप ये बताएंगे कि जो निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, निम्न श्रेणी के जंतु होते हैं, इनमें आप बता सकते हैं श्वसन जनरली आप बताएंगे त्वचा द्वारा होता है। निम्न श्रेणी के जंतुओं में जो श्वसन होता है आप बता सकते हैं किसके द्वारा होता है। ठीक, निम्न श्रेणी के जंतुओं में निम्न श्रेणी के जंतुओं में श्वसन आप बताएंगे किसके द्वारा, त्वचा द्वारा होगा। ठीक, लेकिन जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं आप बता सकते हैं उच्च वर्ग या उच्च श्रेणी के जंतु में श्वसन आप बताएंगे किसके द्वारा होगा बेटा, फेफड़े होगा। फेफड़े और क्लोम द्वारा होता है। फेफड़े और क्लोम द्वारा होता है। आप ये बता सकते हैं जंतुओं में श्वसन। अब यह भी देखेंगे कि श्वसन अंग किसे कहते हैं। श्वसन अंग किसे कहते हैं आप बता सकते हैं वे अंग जो जीवों में श्वसन के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं या श्वसन में सहायता करते हैं। वे अंग जो जीवों में श्वसन के लिए कहते हैं, सहायता करते हैं, उन्हें हम आपको क्या कह सकते हैं, श्वसन अंग कहते हैं। और ये सभी अंग आपस में मिल करके क्या बनाते हैं बेटा, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र आप बताएंगे श्वसन तंत्र। श्वसन में सहायक अंगों के समूह को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, श्वसन तंत्र। ठीक, अब इसके बाद इसमें यह भी देखेंगे कि देखिए जंतुओं की श्वसन सतह, जंतुओं की श्वसन सतह के क्या होते हैं, कई लक्षण होते हैं, कई निम्नलिखित लक्षण होते हैं। लक्षण में आप लोग ये बता सकते हैं बेटा कि जंतुओं की जो त्वचा होगी वह पतली होगी और वह मुलायम होगी। तो आप यह बता सकते हैं कि यह पतली व मुलायम, पतली व मुलायम। ठीक, श्वसन सतह आप बता सकते हैं पतली और मुलायम। इसके बाद आप बता सकते हैं कि यह जो श्वसन सतह है जनरली आप बता सकते हैं कैसी होती है, नमी युक्त होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, नमी युक्त होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, नमी युक्त होनी चाहिए, जिससे विसरण की क्रिया जो है बेटा तेजी से हो सके। आप अगला बताएंगे
कि यह सतही क्षेत्रफल जो है बेटा कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जो सतही क्षेत्रफल होगा वह ज़्यादा होना चाहिए। तो सतही क्षेत्रफल क्या होगा, जब ज़्यादा होगा तो श्वसन की दर क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। इसलिए हम आपको यहाँ याद कर सकते हैं जंतुओं में श्वसन के लिए क्या होते हैं, कुछ विशेष अंग होते हैं। लेकिन यह बताएंगे निम्न श्रेणी के जंतुओं में श्वसन आप बता सकते हैं जनरली त्वचा द्वारा होता है, और उच्च श्रेणी के जंतुओं में श्वसन आप बता सकते हैं फेफड़े और फ्लोम द्वारा होता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं जंतुओं की श्वसन सतह में गैसों के विसरण के क्या होते हैं, निम्नलिखित लक्षण होते हैं। आप ये बता सकते हैं यह पतली और मुलायम होती है, वह नमी युक्त होनी चाहिए। आप ये बता सकते हैं यह सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने वाली होनी चाहिए, यह सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। यह सतही क्षेत्रफल को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। अब इसके बाद जंतुओं में श्वसन से संबंधित आप लोग पढ़ेंगे जैसे जलीय प्राणी और स्थलीय प्राणी, जलीय प्राणी और स्थलीय प्राणी, जिसे आप एक्वाटिक एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के नाम से जानते हैं। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनको आप स्थलीय प्राणी बोलेंगे, और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनको हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा, जलीय जंतु बोलते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे बेटा जलीय प्राणियों में श्वसन, इसके बाद और इसको नोट भी करते रहिए बेटा, जो बताया जा रहा है ब्लैक बोर्ड को ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, केवल इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर दिया जा रहा है, और लेक्चर को सुनते रहिए और नोट्स बनाते भी रहिए। अब देखिए जंतुओं में श्वसन में आप दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, जलीय प्राणियों में श्वसन, रिस्पायरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, रिस्पायरेशन इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। तो देखिए बेटा जलीय प्राणियों में जो श्वसन की दर होती है स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा क्या होती है बेटा, अधिक होती है। और आप यह जानते हैं कि 1 मिनट में मनुष्यों में आप बता सकते हैं 1 मिनट में जो श्वसन की दर होगी वह 18 बार होगी। तो 1 मिनट में हम आप या मनुष्य होते हैं 18 बार क्या करते हैं, सांस लेते हैं। क्या कहते हैं, 18 बार सांस लेते हैं। कितनी बार, 18 बार। इसलिए कहा जा रहा है कि जलीय प्राणियों में श्वसन की दर स्थलीय प्राणियों की अपेक्षा क्या होती है बेटा, अधिक होती है। तो आप यह बता सकते हैं जो जलीय प्राणी होंगे ये जल में ऑक्सीजन को घुली हुई अवस्था में ग्रहण करते हैं। जल में ऑक्सीजन को किस अवस्था में लेंगे, घुली हुई अवस्था में ग्रहण करते हैं। जब ऑक्सीजन को क्या करते हैं, घुली हुई अवस्था में ग्रहण करते हैं। जैसे आप यहाँ बता सकते हैं मछलियाँ हैं, मछलियों में क्या हो, मछलियाँ आप जानते हैं जल में रहती हैं, और जल में आप देखते हैं जब मछलियाँ रहती हैं जल में ऑक्सीजन को वह घुली हुई अवस्था में ग्रहण करती हैं। इसलिए आप बताएंगे मछलियों में श्वसन आप बता सकते हैं पहले किसके द्वारा, मुख द्वारा जल का प्रवेश। मुख द्वारा क्या होगा, जल उसके बॉडी में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। इसके बाद क्या होगा, जल का प्रवेश कहाँ होगा, गिल्स में होगा, गलफड़ों में होगा, गिल्स में होगा। और गिल्स द्वारा जो आप बता सकते हैं वह ऑक्सीजन जो है कहाँ पहुँचता है, रुधिर। इसलिए आप यहाँ बता सकते हैं मछलियों में श्वसन, जैसे मछलियों में श्वसन आप बताएंगे, ठीक। मुख द्वारा जल का प्रवेश, मुख द्वारा जल का प्रवेश, ठीक। इसके बाद वही जो जल होगा, जल का गिलों में पहुंचना। जल कहाँ पहुंचता है, गिल्स में। जल का गिलों में पहुंचना,
ठीक। इसके बाद वही जो जल क्या होता है, जब गिल्स में पहुंच जाता है, गिल्स में क्या होता है, जल टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वह जो ऑक्सीजन होगा रुधिर द्वारा क्या किया जाता है, ग्रहण कर लेता है। आप कह सकते हैं रुधिर द्वारा घुलित ऑक्सीजन का ग्रहण करना। रुधिर द्वारा ठीक घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करना। इससे आप ये समझ गए होंगे मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है। और आप जानते हैं मछलियाँ जल में ऑक्सीजन को किस रूप में लेती हैं, घुली हुई अवस्था के रूप में लेती हैं। तो आप ये बताएंगे जल को मुख द्वारा क्या करते हैं, उनका ग्रहण करेंगी। वह जल प्रवेश करेगा कहाँ पर, गिल्स में, और गिल्स में वह टूटता है। टूटने के बाद वो जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वह रुधिर में क्या कर दिया जाता है, पहुँचा दी जाती हैं। इसलिए आप यहाँ ये बता सकते हैं मछलियाँ क्या करती हैं, जल में ऑक्सीजन को घुली हुई अवस्था के रूप में लेती हैं। यह आप इसको नोट करेंगे, जलीय प्राणियों में श्वसन। अब इसके बाद हम आप लोग बेटा पढ़ेंगे स्थलीय प्राणियों में श्वसन। क्या पढ़ेंगे, स्थलीय स्थलीय प्राणियों में श्वसन। रिस्पायरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिक, रिस्पायरेशन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिक। ठीक। तो देखिए जितने भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिक होते हैं ये जनरली ऑक्सीजन को आप बेटा बता सकते हैं वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। इससे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। जब वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन गैस जो होती है वह जनरली कहाँ पर पहुँचती है, फेफड़ों में पहुँचती है। और फेफड़ों में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह आप बता सकते हैं फेफड़ों द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। इसलिए यहाँ आप बता सकते हैं कि जो स्थलीय प्राणी होते हैं इनमें श्वसन आप बता सकते हैं किसके द्वारा होगा, फेफड़ों द्वारा होगा। तो सीधे सीधे ये बताएंगे कि ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं, वह ऑक्सीजन गैस फेफड़ों में लेंगे और फेफड़ों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, आउटसाइड में थ्रो करते हैं। इस प्रकार हम आपको ये बता सकते हैं स्थलीय प्राणियों में श्वसन और जलीय प्राणियों में श्वसन। ठीक। अब देखेंगे कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें श्वसन के लिए क्या होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं में श्वसन के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न अंग होते हैं। यही बताया गया श्वसन में सहायक अंग को आप क्या कहेंगे, श्वसन अंग कहेंगे। और उन्हीं अंगों के समूह को क्या कहेंगे, श्वसन तंत्र कहेंगे। तो कह सकते हैं जंतु, कुछ जंतुओं के मुख्य श्वसन अंग। कुछ जंतुओं के श्वसन अंग, कुछ जंतुओं के श्वसन अंग। तो देखिए आपको बताया गया भिन्न भिन्न जंतुओं में श्वसन के क्या होते हैं, भिन्न भिन्न अंग होते हैं। जैसे आप यहाँ बता सकते हैं बेटा फेफड़े, इसे आप लंग्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से, लंग्स के नाम से। अब यह जानेंगे कि जो फेफड़े होते हैं
या फेफड़े द्वारा श्वसन करने वाले जो जंतु होते हैं उनका नाम पहले बताएंगे मनुष्य। क्या बताएंगे बेटा? मनुष्य, मेढक, पक्षी, छिपकली, पशु। मेढक, पक्षी, छिपकली, पशु और मेढक। आप बता सकते हैं फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। इसके बाद त्वचा, दूसरा बताएंगे स्किन। त्वचा द्वारा भी आप बता सकते हैं श्वसन। देखिए यहाँ आप बताएंगे जैसे फेफड़े द्वारा श्वसन में आप मेढक, फेफड़े द्वारा श्वसन मेढक भी करते हैं और त्वचा द्वारा भी क्या करते हैं? श्वसन मेढक भी करते हैं। आप यहाँ कह सकते हैं बेटा जो मेढक होगा और केचुआ, मेढक व केचुआ, ये जो दोनों जंतु होते हैं बेटा त्वचा द्वारा करते हैं, लेकिन मेढक त्वचा द्वारा भी और फेफड़े द्वारा भी करते हैं। इसके बाद आप बता सकते हैं तीसरा क्लोम द्वारा। इसके द्वारा क्लोम, जिसे आप कह सकते हैं गिल्स। क्या कहेंगे? गिल्स बोलते हैं। अब गिल्स द्वारा बेटा श्वसन आप ये बताएंगे जो है बेटा मेढक का लार्वा। देख सकते हैं यहाँ पर मेढक का लार्वा। और मछली, आप इसको पहले बताया गया मछली, ठीक। और एक जंतु और है उसका नाम है प्राण। इस प्राण को आप बेटा झींगा मछली के नाम से जानते हैं। कौन सी मछली? झींगा मछली। झींगा मछली के नाम से जानते हैं, इसको आप प्राण बोल रहे हैं। चौथा आप बताएंगे श्वसन नाल। श्वसन नाल से आप कहते हैं ट्रैकिया। श्वसन नाल, इसको आप क्या कहेंगे? ट्रैकिया द्वारा श्वसन। तो ट्रैकिया द्वारा आप बताएंगे बेटा जैसे कीट होते हैं, इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं, श्वसन नाल द्वारा क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। इसी प्रकार आप बता सकते हैं बुक लंग्स, जिसे आप पुष्ट फेफड़े कहते हैं। पांचवा पुष्ट फेफड़े, इसको आप कहते हैं बुक लंग्स। बुक लंग्स द्वारा आप बता सकते हैं श्वसन मकड़ी व बिच्छू। मकड़ी व बिच्छू आप बता सकते हैं बुक लंग्स द्वारा क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। ये आप बता सकते हैं भिन्न भिन्न जंतुओं में श्वसन के क्या होते हैं? भिन्न भिन्न अंग होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो आपको अगले दिन जो है बेटा प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे मानव में श्वसन। अभी तक आप जो है स्थलीय और जलीय जंतुओं में श्वसन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। इसके पहले वाले वीडियो में आपको जो है बताया गया था कि पादपों में श्वसन। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।